वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सप्तम श्लोक का पाठ करेंगे। ठीक है। अमानित्वम, इन गुणों का यहाँ वर्णन हो रहा है। इनको भगवान ने कहा ये ज्ञान है, ज्ञान के साधन हैं, लेकिन इनको भगवान ने ज्ञान शब्द से बताया है। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम। इनको जीवन के मूल्य भी हम कह सकते हैं। जीवन के ऐसे मूल्य जो होने पर जो श्रोत्रिय होगा वो ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। कल जो विचार हुआ इस पर, यहाँ हमने देखा था कि भाष्य में कहा मानित्वम मानिनो भावः मानित्वम आत्मनः श्लाघनम, अपनी प्रशंसा, उसका अभाव है अमानित्व। तो मानित्वम कहाँ होगा? जहाँ हम कहीं शोभन बुद्धि रखते हैं और उसके साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं। कोई बढ़िया चीज़ है लेकिन आपकी नहीं है, तो आप उसको लेकर मानित्व नहीं आप में आएगा, क्योंकि हमारा है ही नहीं। तो जहाँ शोभन बुद्धि भी हो और हमारा उससे संबंध जुड़ जाए कि मेरा है ये, उसमें हम फिर अभिमान करेंगे, उसको कहा मानित्व। कल एक जो दृष्टांत हमने देखा वो ऐसे था कि आपने जहाँ कुछ प्रयत्न नहीं किया है और आपको सम्मान मिल रहा है, आपको श्रेय मिल रहा है, तो ये तो हम जानते ही हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं। तो वहाँ मानित्व, ये भ्रांति नहीं बने कि ये हमारा नहीं है। ये वास्तव में जो आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, वो किसी अन्य के लिए है। हम तो निमित्त बन के वहाँ पहुँच गए, उपस्थित हो गए। तो ये तो एक हो गया। दूसरा है, समझो वास्तव में हमने कुछ वहाँ किया हो और हमको सम्मान मिले, वहाँ पर भी भगवान कहते हैं इसको आप ग्रहण मत कीजिए कि यह आपका है। अमानित्व का भाव ये है, जहाँ हमने कुछ नहीं किया और मान मिल रहा है वो तो हमारा नहीं ही है। जहाँ हमने कुछ किया और हमको सम्मान मिलता है, वहाँ भी हमें ये सतर्क रहना है कि वास्तव में इसमें हमारा योगदान कितना है। जैसे दृष्टांत, ये तो सब दृष्टांत से थोड़ा स्पष्ट होता है। रामायण में सभी वानर समुद्र के
तट पर आके रुक गए कि अब 800 योजन समुद्र का लांघन करके लंका में पहुंचना है। तो सभी वानर कहने लगे मैं तो इतना जा सकता हूँ, इतना जा सकता हूँ। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आऊँगा कि नहीं लौट के ये मुझे नहीं पता, मतलब इतना सामर्थ्य है कि नहीं। फिर हनुमान जी गए, पहुँच गए वहाँ। फिर दुर्ग में इतनी कठिनाइयों को देखकर फिर सीता जी कहाँ है वो पता लगा लिया। फिर सीता जी को मिले। फिर अब उनको लगा कि वो अंगूठी दे दी, जो उनका संदेश था वो भी ले लिया। अब थोड़ा राक्षसों को भी मारपीट करनी थी ताकि उनको थोड़ा भय हो जाए, और लंका जला दी पूरी। फिर वापस आए तो भगवान ने उनको पूछा कि हनुमान तुमने ये सब कैसे किया? अकेले गए, समुद्र लंघन हो गया और ये सब वहाँ पूरी लंका जला दी, जबकि इतने राक्षस सब बड़े बड़े सब इसकी रक्षा करते थे। तो बताने का प्रयोजन ये है कि आपने वास्तव में हनुमान जी में कुछ विशेष रहा जो बाकी अन्य वानरों में नहीं था, उनमें ये सामर्थ्य ही नहीं था। तो हनुमान जी कहते हैं यहाँ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। इसमें हमारी कोई प्रभुताई नहीं है। तो ये भक्त जो है, जहाँ हम शरणागत होंगे तो मानित्व नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सफलता अगर हमको मिली भी है, श्रेय अगर हमको मिल भी रहा है, इसमें इतने सारे संयोग जो है वो किसी अन्य निमित्त से हुए हैं। क्योंकि किसी समय कुछ चीज़ प्राप्त हो जाना, किसी अन्य समय कुछ अन्य योग हो जाए। अब ये सब आपके हाथ में कितना है? वो तो सब अन्य अन्य घटनाएं सब घट जाती हैं और आप वहाँ उस समय उपस्थित हो, बस। ऐसा होता है। ऐसा मतलब जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें हमने तो क्या किया, हम तो वहाँ पहुँचे और ये भी वहाँ थे, वो भी वहाँ थे, वो मिल गए, ये काम हो गया। ऐसा बहुत होता है। तब मानित्व नहीं रहेगा। किसी चीज़ में ये नहीं रहेगा कि हमारी प्रशंसा या तो हम करें या कोई और करे, इसमें प्रशंसा करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। सो सब तव प्रताप, वो आपके प्रताप से हुआ है प्रभु। भगवान भाष्यकार इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अपने गुरु के प्रति हमेशा उन्होंने मंगलाचरण किया, इष्ट देवता के प्रति। कहीं ऐसे नहीं कि उनके ग्रंथ में मंगलाचरण ही ना हो। तो आप अमानित्व कहो चाहे विनय कहो, विनय का भाव वो हमेशा बना रहा। ये एक और तरीके से अमानित्व हम देख सकते हैं। इसी को आप अर्जुन के साथ जोड़िए। महाभारत में पांडवों ने सारे कौरवों को और इतनी सेनाओं का नाश कर दिया, उनमें ये सामर्थ्य था? पांडवों में भीष्म को लीजिए, द्रोणाचार्य को लीजिए, कोई इनमें से किसी का पराभव नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के होते हुए सारे निमित्त बन गए। भीष्म को उनका वध करना था, शिखंडी को लेके आए। द्रोणाचार्य का वध करना था, अश्वत्थामा हत, वो हाथी को मार के, क्योंकि उन्होंने पहले ही पूछ लिया। युधिष्ठिर को कहा तुम जाके पूछो इनको, इनका वध कैसे होगा, अपने गुरु को जाके पूछो, आचार्य को। उन्होंने कहा
आप में ये सामर्थ्य नहीं है। केवल अश्वत्थामा को कुछ हुआ तो मेरा वध हो जाएगा, तो मैं शरीर त्याग दूंगा वास्तव में। तो भगवान ने कहा उसी को निमित्त बनाओ फिर। तो 5 पांडव में से किसी ने द्रोणाचार्य को नहीं मारा, धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। वो भी सब अन्य अन्य प्रकार से। जयद्रथ को वो सूर्य को ही ढक दिया। इसमें बताओ पांडवों ने क्या किया? इनमें कहाँ सामर्थ्य था? यहाँ तक कि भीम का भी जो वध, मतलब भीम को मारना था, जंघा पर गदा प्रहार तो गदा युद्ध में उचित नहीं है, अयोग्य है। भगवान ने कहा मार दो। उसकी कथा एक कैसी है, वो गांधारी जी ने आँख पे पट्टी जीवन भर बांधी थी। उनको जब पता चला कि अब केवल दुर्योधन बचा है और इस एक पुत्र को तो हम जीवित रख सकते हैं, उन्होंने कहा तुम बिल्कुल प्रातः रात्रि के मतलब अंतिम प्रहर में कहीं आ जाना, मैं पट्टी खोल दूंगी। इतनी तपश्चर्या हुई थी उनकी कि उसके बल से जहाँ नेत्र उनकी दृष्टि गिरेगी वो सब वज्र हो जाएगा। भगवान को ये पता था, ये कथा जानते। तो भगवान ने क्या कहा, दुर्योधन वहीं खड़े रह गए। उनको कहा कि अभी आएगा। भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अब आपको उस समय वहाँ पूछने की क्या आवश्यकता है, लेकिन भगवान जानते हैं। फिर भगवान ने कहा निर्वस्त्र होकर माता जी के सामने कैसे रहोगे? आप तो अभी बड़े हो, मतलब बालक के लिए है वो उचित, अन्य के लिए नहीं। तो आप केले का पत्ता ढांक लो। हाँ ये सही है। अब वो दुर्योधन वास्तव में भगवान की कोई चीज़ नहीं मानता था, लेकिन ये मान ली उसने। बस गए वहाँ, माता जी ने केवल देखा और एक ही प्रश्न किया। बीच में कृष्ण मिले थे, वो समझ गई कि ये इनके वध के लिए सब तैयारी हो चुकी है। तो ये सामान्य मनुष्य की बुद्धि तो कितना करेगी। और यह सब होते, कर्ण का भी ऐसे ही वध करवा दिया। और ये सब होते हुए भी जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने अर्जुन को कहा भी तुम उतर जाओ रथ से। तो अर्जुन को अटपटा लगा कि मैं पहले कैसे उतरूँगा, आप सारथी हो। लेकिन जब भगवान उतरे तब उसको पता चल गया, रथ ही जल गया, क्योंकि वह वास्तव में तो रथ जल चुका था। तो केवल निमित्त बन के अर्जुन जब तक हैं तब तक भगवान ने रथ को बचा के रखा। तो तब ये अमानित्व, अगर हम इसको जितना समझ सकते हैं तब हमको लगता है कि ठीक ही है। जब भगवान ने पहले ही कह दिया कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो हम तो निमित्त ही। ये एक दृष्टांत है। एक जगह हमने ऐसे सुना था, मतलब ये वास्तविकता है। ये घटना घटी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में जिनका आश्रम है, वहाँ निश्चलानंद जी महाराज जो अभी पुरी के शंकराचार्य जी, वो वहीं रहते थे। उनका संन्यास करपात्री जी महाराज से हुआ है। हाँ, लेकिन वो वहाँ रहते थे, अध्ययन सत्संग वगैरह वहाँ होता था। उन्होंने एक बार ये प्रश्न पूछा कि निर्माण मोहा, देखिए अभी निर्माण ये भी आएगा 15वें अध्याय में, जो अमानित्व का यही है निर्माण मोह। 17 अध्याय नहीं 16वें अध्याय में आता है, अद्रोहो नातिमानिता भवंति संपदम दैवी। दैवी संपत्ति में भी न अतिमानिता बताएंगे।
तो वहाँ उन्होंने प्रश्न किया कि ये निर्माण मोहा जो है श्लोक, इसकी थोड़ी और अधिक व्याख्या, गूढ़ व्याख्या आप कीजिए। ये हमने महात्मा से सुना है जो वहाँ थे उस सत्संग में उस समय। निश्चलानंद जी महाराज ने अखंडानंद जी महाराज को कहा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, थोड़ी गूढ़ व्याख्या। उस समय वहाँ चिदानंद स्वामी जी भी उपस्थित थे किसी योग से। उन्होंने कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, इसका अर्थ है ये स्वामी जी। ये है मतलब चिदानंद स्वामी जी। इसका अर्थ है कि शास्त्र चरितार्थ हुआ है वहाँ। फिर उनको कहा कि अभी आप कुछ शब्द कहिए। उन्होंने कहा महाराज जी ने जो कहा वो सही है। वास्तव में क्या होना चाहिए? कोई ये कहता नहीं नहीं हमने कहा है, वो तो केवल उनकी बड़ाई है कि हमारी प्रशंसा करें, हमने नहीं, ऐसा नहीं कहा हो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कहा वो सही है। उन्होंने क्या कहा कि मैं तो कमरा हूँ, कमरे में चीज़ किसने रखी है? जिसने रखी है उनको पता है, क्योंकि ये चीज़ तो उनकी है। तो हम में जो सद्गुण हैं वो हमारे गुरुजनों ने रखे हैं। तो सद्गुण किन के हैं? उनके हैं। मैं तो एक कमरा हूँ। देखो देखने का ढंग कैसा है। अगर उस कमरे में कूड़ा कचरा हो तो आप ये नहीं कह सकते हो उनका है, मतलब स्वच्छ हो तभी आप कह सकते हो। तो हमारे अंतःकरण में जो गुण भरे हैं वो महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने भरे हैं। ये है निर्माण मोह। तो मान न रहे, अमानित्व बना रहे, ऐसा भाव हमेशा हो, चाहे भक्त बनकर, चाहे सेवक बनकर, शिष्य बनकर, जैसे भी। ये हो गया अमानित्वम। टीका में देखिए, मतलब इन सब की व्याख्या तो हम जितनी करें और महापुरुषों से जो भी हम ग्रहण कर सकते हैं, बहुत लाभ होता है इन चीज़ों का। टीका में मानस तिरोहितो अवलेपः। अवलेपः अव उपसर्ग पूर्वक लिप धातु से बनेगा, भाव में घय करके। अवलेप का अर्थ है राग, रंजित होना। वो तिरोहितो राग है। मान क्या है? जहाँ राग तिरोहित है, छिपा हुआ है। सच आत्मन्युत्कर्षारोप हेतु, वह राग जो है वो आत्मा में उत्कर्ष के आरोप का हेतु है। राग कहो जिसको हमने पूर्व में कहा शोभनाध्यास, क्योंकि जहाँ शोभन बुद्धि होगी वहाँ राग होगा। ये भी विचार कर सकते हैं, शोभन बुद्धि होगी वहाँ राग होगा कि राग होगा वहाँ शोभनाध्यास होगा? कहीं शोभन बुद्धि हुई, ये सुंदर है, ये उचित है, समीचीनत्व जिसको हम कहते हैं, इदम समीचीनम, फिर इदम में स्यात्, ये मेरा हो, ये बढ़िया है, ये मेरा हो। तो शोभन बुद्धि होगी तो राग होगा। जहाँ शोभन बुद्धि नहीं आएगी उसके प्रति राग कभी नहीं होगा। इसलिए राग का भी कारण शोभनाध्यास है। तो यहाँ कहा आत्मनि उत्कर्ष आरोप हेतु, आत्मा में उत्कर्ष के आरोप का हेतु है ये राग, कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से किसी चीज़ को लेकर, जिस चीज़ में आपका राग है उसको लेकर आप अपनी बड़ाई बताते हो, अपना बड़प्पन।
सो अस्य इति मानी, जिसमें ये है उसको कहा जाएगा मानी। आगे क्या दिया है? हाँ, न मानी अमानी। हाँ, लिखा ऐसे है ना, न मान्य मानी, तो अगर विग्रह नहीं हुआ ठीक से तो समझ में नहीं आएगा। तो न मानी इति अमानी, तस्य भावो अमानित्व इति व्याकरोति, अमानित्व इत्यादि। तो जिसमें ये भाव नहीं है, क्या भाव नहीं है? आत्मा में उत्कर्ष के आरोप का हेतु जहाँ नहीं है, और हेतु है वो राग अथवा शोभन बुद्धि, तो जहाँ वो हेतु नहीं है वो अमानी हो जाएगा। ये एक व्याख्या हो गई। आगे दिया है अदम्भित्वम। टीका में प्रतियोगी मुखेनादम्भित्वम विवृणोति। अदम्भित्वम की व्याख्या कैसे करेंगे? प्रतियोगी मुख से, जैसे अमानित्वम की भी प्रतियोगी मुख से किया। मान जहाँ नहीं है वो है अमानी, उसका भाव अमानित्व। इसी प्रकार दंभ जहाँ नहीं हो, दंभ का अभाव, तो इसलिए पहले दंभ क्या है वो पता होना चाहिए। देखिए भाष्य में कैसे दिया है अर्थ। अदम्भित्वम स्वधर्म प्रकटीकरणम दम्भित्वम, तदभावो अदम्भित्वम। साधारणतः हम कैसे समझते हैं? दंभ क्या है? स्व अधर्म प्रकटीकरण, जो मेरा धर्म नहीं है और मैं उसको प्रकट करता हूँ मेरे धर्म के रूप में, ये हो जाएगा दंभ। समझो हम 4 बजे उठकर कभी निधिध्यासन नहीं करते, लेकिन सबको क्या बताते रहते हैं? मैं तो रोज़ ध्यान करता हूँ, अथवा मैं रोज़ सुबह कुछ करता हूँ विशेष। तो आपका ये धर्म नहीं है और उसको प्रकट करना, तो ये हो गया दंभ। लेकिन भगवान ने यहाँ देखो, भाष्यकार ने, भगवान ने क्या अर्थ दिया है? स्वधर्म प्रकटीकरण, जो आपका धर्म है उसको प्रकट कर रहे हो, ये दंभ है। मतलब जो आपका धर्म नहीं है उसको तो प्रकट बिल्कुल ही नहीं करना है। आपका जो धर्म है उसको भी मत प्रकट कीजिए। अब ऐसा क्यों कहा होगा? स्वधर्म प्रकटीकरणम ही दंभित्वम दे दिया। इसको कैसे, मतलब ऐसा क्यों कहा होगा? यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी जो 8 टीका वाले हैं, मतलब उसमें एक पंक्ति दी है, लाभ पूजा ख्यात्यर्थम स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभित्व। लाभ पूजा ख्याति अर्थम स्वधर्म प्रकटीकरण, इस प्रयोजन से अगर कोई अपने धर्म को प्रकट करता है, तो वास्तव में जब भी धर्म का प्रकटन होगा तो कहीं न कहीं कुछ उद्देश्य होगा। अगर गुरु शिष्य को कुछ बताते हैं तो वो तो इसलिए है कि इनको कुछ प्रेरणा मिले, तो वहाँ स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आगे अगले इसमें भी हम जोड़ेंगे कि इससे किसी का हित हो रहा है। लेकिन अगर स्वार्थ के लिए लाभ कुछ हो अथवा पूजा, आपकी कोई पूजा आदि करे, आपकी ख्याति हो, इसलिए अगर आप प्रकट कर रहे हो तो दंभ ही है ये। तो वास्तव में किसी भी सद्गुण को प्रकट करना ये उचित नहीं है।
अपने आप वो प्रकट हो जाए अथवा कोई जानते हो तो ठीक है, नहीं आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। और जो प्रकट करोगे वो कम हो जाएगा। अगर अपने पाप कर्म को प्रकट करोगे तो वो कम हो जाएंगे। ऐसे कुछ श्लोक है ना। धर्म क्षरति कीर्तना। हाँ, धर्म क्षरति कीर्तना। जिसका कीर्तन करोगे तो धर्म का क्षरण हो जाएगा। और इसी प्रकार पाप का कीर्तन होगा तो इसलिए प्रायश्चित्त जब करते हैं तो जैसे राम सेतु दर्शन, तो राम सेतु दर्शन केवल ऐसे नहीं, आपको बताते हुए जाना है वहाँ तक कि हमने ये पाप कर्म किया है, तो उसका प्रायश्चित्त हो जाएगा। तो इसलिए स्वधर्म प्रकटीकरणम ये दंभित्व। तो किसी भी प्रकार से अपने धर्म का वहाँ उसको प्रकट करके उसके बारे में बताना और अधिक बताना, वो तो बिल्कुल ही दंभ है, जो हम में नहीं है। इसमें भी यही है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं स्वधर्म, तो इसमें बहुत लोगों का योगदान है। माता पहले गुरु होती है, फिर पिता, फिर आचार्य। जहाँ जहाँ से जिन पुस्तकों को पढ़कर किसी के जीवन से हमको प्रेरणा मिली है, सभी लोगों का योगदान रहा। जैसे जो भी पुरस्चरण वगैरह करते हैं तो उन्होंने सुना है कि अच्छा इन महात्मा ने पुरस्चरण किया था, उन्होंने ये पुरस्चरण किया, इन्होंने, तो ऐसा लगता है कि अच्छा तो हम भी कर सकते हैं। और एक बल भी मिलता है कि ये हो जाएगा, क्योंकि अन्यों ने किया है। तो इसमें प्रकट करने की कोई विशेषता नहीं रही थी। इसलिए इसको स्वधर्म को प्रकट नहीं करना, यह है अदम्भित्वम। टीका में कुछ यहाँ विशेष नहीं दिया है। आगे देखिए, आगे है अहिंसा। वांग मनोदेहैरपीडनम प्राणिनाम अहिंसनम तदेव अहिंसा इत्याह। वांग मनोदेहै ही अपीडनम, वांग मनः देह इत्यादि के द्वारा किसी को पीड़ा नहीं देना। काय से, शरीर से तो पीड़ा नहीं, ये तो सन्यासियों के लिए बिल्कुल वर्जित है। मतलब इतना हमें सामर्थ्य हो कि शारीरिक स्तर पर हम किसी की हानि न करें। कुछ अनुचित वाक्य प्रयोग हो जाए अथवा मानसिक रूप से अगर हिंसा हो रही है, उनका कुछ बुरा सोच रहे हैं किसी का भी, तो ये न हो, इसको कहा अहिंसा। इसके लिए बहुत सतर्कता चाहिए, नहीं तो जहाँ कहीं भी थोड़ा द्वेष हो तो हम सोचते हैं इनका बुरा ही हो जाएगा, उसमें क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे राग के प्रति ये विघ्न है। जहाँ हमारा राग है वहाँ कुछ विघ्न हो तो हम विघ्न की निवृत्ति चाहते हैं, तभी हम हिंसा करेंगे। तो वांग मनोदेहै ही अपीडनम प्राणिनाम अहिंसनम, प्राणी, किसी भी प्राणी के लिए। इसमें साधारणतः जो वाक्य, वेद वाक्य कहा जाता है, अहिंसा परमो धर्म, वो प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में केवल अहिंसा को हम मुख्य नहीं मानते। मुख्य ये है कि जहाँ किसी का हित हो रहा है,
जैसे समझो माता पिता है, वो पुत्र का हित चाहते हैं, तो इसके लिए उनको कुछ डांट देंगे अथवा एक दो लगा भी दिए उनको, तो उसको पीड़ा तो होगी, तो पर पीड़नम तो है, लेकिन उसको हिंसा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस बालक का हित है। आज उसने जो गलती की वो अगर आज रोक दी जाएगी तो आगे नहीं करेगा, और अगर आज नहीं रोकी गई तो बड़ा अपराधी बन सकता है। इसी प्रकार गुरु वो शिष्य को डांटेंगे, उनका हक है, और इसमें उस शिष्य का हित है। तो जहाँ हित प्रधान है वहाँ परपीड़नम भी हो तो उसको हिंसा नहीं मानेंगे। और ये व्यक्तिगत रूप से तो कोई कर सकता है, समाज के रूप से तो जैसे अगर भारत देश की रक्षा करनी है आपको, तो वहाँ तो अहिंसा कैसे रखोगे? तो फिर सब अंदर आ जाएंगे, है ना? मतलब वहाँ तो आपको रोकना ही पड़ेगा उनको, चाहे जो माध्यम से हो। तो देश की समाज की एक व्यवस्था है, व्यक्तिगत रूप पर हम अहिंसक हो सकते हैं, लेकिन जब सामाजिक स्तर पर देखना है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जहाँ हित है तो उसको ध्यान में रख के प्राणी का हित हो, तो अगर वहाँ कुछ पीड़नम है तो ठीक है। अथवा जैसे भाष्य में टीका में कहा अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम अपीडनम, किसी को पीड़ा न हो। तो कभी कभी क्या होता है, सीधे हम किसी को पीड़ा नहीं देते, लेकिन ये नहीं देखते कि किसी अन्य को कुछ असुविधा हो रही है। जैसे समझो आपके कमरे के पास वाले कमरे में रात को 9 साढ़े 9 बजे कोई ज़ोर से फ़ोन पे बात करता है। अब आपको काय वाक मन से कुछ हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ ऐसा व्यवहार चल रहा है जो आपके लिए उस समय कहाँ ठीक है। अथवा कोई बीमार है समझो, और आप अपने ही गाए जा रहे हो, तो हिंसा का अर्थ केवल ये ही नहीं है कि हम किसी को कुछ वास्तव में उनको पीड़ा दे रहे हैं। अन्य प्रकार से भी अगर हम सतर्क नहीं हैं अपने व्यवहार से कि मेरे इस व्यवहार से उनको अड़चन हो रही है, तो नहीं करना है। अहिंसा सभी, जितनी अहिंसा हम में बढ़ जाएगी साधुता इतनी बढ़ जाएगी। साधु का स्वभाव ही है। अहिंसा इसलिए है, और इन सबको अगर हम देखें, समझो कोई किसी में दंभित्व है, तो दंभित्व से ज्ञान का क्या संबंध है? क्योंकि भगवान ने कहा अदम्भित्वम ज्ञानम, तो दंभित्व से ज्ञान का क्या संबंध? समझो कोई दंभी है, उसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? दंभ करने से ज्ञान में कहाँ रुकावट होगी? मतलब ये तो हमको सोचना पड़ेगा, हिंसा करने से ज्ञान में कहाँ रुकावट हुई? क्योंकि संबंध तो यही है ना, अमानित्वम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अदम्भित्वम ज्ञानम इति प्रोक्तम, अहिंसा ज्ञानम इति प्रोक्तम। 11वें श्लोक में ऐसे संबंध जोड़ेंगे। हिंसा का तो सीधे संबंध हम समझ सकते हैं। आज आपने किसी को 2 वाक्य सुनाए, फिर वो क्या करेंगे? वो आपको 4 सुनाएंगे।
फिर आप निधिध्यासन क्या करोगे कि अगली बार मैं इनको मिलूँ तो क्या सुनाऊंगा, इनमें कहाँ कहाँ दोष है मैं लिख लेता हूँ अभी। फिर उपनिषद के मंत्र पर चिंतन गया, ये समस्या है। तो दंभ में भी ये दंभित्व जो है, जैसे कोई जप करता है, पूजा करता है, जो भी अनुष्ठान करते हैं, इसमें उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये करें, उद्देश्य ये है कि अन्य लोग ये जानें। प्रकटीकरणम जो है ना, अन्य को बताने के लिए, इनको समझ में आया कि नहीं कि मैंने ये किया है, इनको पता चला कि नहीं हमने ये किया है, तो आप धर्म नहीं कर रहे हो, धर्म ध्वजित्व है आप में, आप अन्यों को बता रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसलिए वो ज्ञान के विरोधी हो गया। और जो जो ज्ञान के विरोधी है, इसलिए भगवान ने कह दिया अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, इनका निराश करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके ज्ञान में विघ्न हो जाएंगे। तो आरंभ में कभी कभी हमको समझ में ही नहीं आता इनका ज्ञान से क्या विरोध है, लेकिन विरोध है। जब हम प्रकटीकरण में व्यस्त हो जाएंगे तो वही हमारा उद्देश्य हो जाएगा, ज्ञान नहीं, साधना नहीं। इसलिए इसमें मधुसूदन सरस्वती जी ने दिया है, काय वांग मनोभिः प्राणिनां पीडनम हिंसा, तेषां वर्जनम अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा इति उक्तम। आगे टीका में परापराधस्य चित्तविकार कारणस्य प्राप्तावेव अविकृत चित्तत्वेन अपकार सहिष्णुत्वम शांतिरित्याह। शांति ही, शांति ही में धातु क्या है? हाँ, शमूष, सहने, सहन करना, स्त्रियां 3 से। शमूष के क्षा कैसे हो जाएगा? दीर्घ। अनुनासिकस्य क्विज्झलो हो इति। तीन है। शांति ही, शांति का अर्थ क्या किया है? पर अपराधस्य, किसी ने अगर अपराध किया और चित्त में विकार होगा, चित्त विकार कारणस्य प्राप्तौ एव, उसी समय अविकृत चित्तत्वेन अपकार सहिष्णुत्व, उस समय चित्त में विकार न हो। किसी के द्वारा कुछ गलत किया गया और हम उसको महत्व ही न दें कि अच्छा इन्होंने हमारे प्रति कुछ गलत कर दिया, बोले ठीक है, उसमें क्या है, प्रारब्ध है, ये तो निमित्त बने हैं। लेकिन अगर हम किसी के प्रति करते हैं तो वो तो अहिंसा में पहले, ऐसे नहीं कि हमने कुछ कर दिया और वो क्या है, उनका प्रारब्ध दुखी होना था, हम तो केवल निमित्त हुए, ऐसे नहीं। तो जब कोई भी सद्गुण हम में घटाना हो तो अलग प्रकार से विचार करें, हमारे प्रति कुछ हो रहा है तो अलग प्रकार से विचार करेंगे, तभी हमारा उत्कर्ष होगा। परापराधस्य चित्त विकार कारणस्य प्राप्तावेव अविकृत चित्तत्वेन अपकार सहिष्णुत्वम। अविकृत चित्त होने से अपकार को सहन करना, अपकारस्य सहिष्णुत्वम शांति ही इत्याह। भाष्य में शांति ही परापराध प्राप्तौ अविक्रिया।
पर से जो अपराध प्राप्त होता है उसमें विकार न हो, हमारी बुद्धि में अविक्रिया, मतलब कोई प्रतिक्रिया न हो। ये कठिन है, वैसे बहुत कठिन है। जंगल में जब हम जैसे टहलने जाते हैं और बंदर इतने सारे हो, और वो कभी तो 15-20 तो कम से कम एक साथ रहते हैं, आप जाओगे कहाँ? और आप कहीं कभी जैसे 2 कदम आगे बढ़े और वो बंदर आपको आंख दिखाते हैं, कभी हुआ है, मतलब होता ही है। तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप वहाँ से निकलो, और क्या। एक बार वहाँ गया था, इतने सारे बंदर, वापस ही नहीं, और समय हो रहा है यहाँ आरती का, और वहाँ रुक गया। फिर योग से कोई एक गाड़ी आई, मैंने कहा अब हमको बैठा के उस पार ले चलो, ये सब बीच में कब बैठे हैं। तो अब नहीं तो वो परापराध वहीं से होगा, लेकिन कुछ विकार नहीं, ये उनकी जगह है, अभी आप क्या करोगे? अन्य मतलब होते ही है, ये तो साधारण उदाहरण है। तो मनुष्य के द्वारा होता है अथवा किसी पशुओं के द्वारा। शांति, शांति का इसको ज्ञान के साथ कैसे जोड़ेंगे? सबको ज्ञान के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। ज्ञान में ये कैसे सहायक होते हैं। हाँ, किसी ने कुछ कहा, वो विक्षेप होगा, वो उसको छोड़ दो। मतलब चित्त में विकार उत्पन्न ही ना हो उनके वचन से, उनके वर्तन से, उसको छोड़ दो। क्योंकि हमारा मुख्य प्रयोजन है ब्रह्मनिष्ठा। किसी बिल्कुल सामान्य प्रयोजन को लेकर हम हमारा कीमती समय बर्बाद अगर कर देंगे तो हमसे अधिक, मूर्ख शब्द आ रहा है मेरी बुद्धि में अभी, मतलब अविवेकी और कोई नहीं होगा। समय कम है जीवन में, प्रयोजन स्पष्ट है, ब्रह्मनिष्ठा। छोटी छोटी चीज़ों लेकर इसमें विवाद, ये इसमें भी देखिए, ये हनुमान जी का दृष्टांत। जब समुद्र उल्लंघन करना था तो उनको विघ्न आए। सबसे पहला विघ्न क्या है? सुरसा। वो सुंदरकांड में आता है, सुरसा। देवताओं ने ये विघ्न भेजा था इनकी परीक्षा करने की, पहुँचेंगे कि नहीं, देखते हैं। मतलब ये भगवान का कार्य करने में समर्थ है कि नहीं। वास्तव में सुरसा के पहले और एक विघ्न आता है, वो मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत जो है, उसने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, विश्राम कीजिए, कुछ भोजन पानी करके आगे जाना तो है ही आपको। उन्होंने कहा राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम। भगवान का काम पूरा नहीं होगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। हमारा प्रयोजन नहीं है, उनका प्रयोजन है। ये हो गया। फिर सुरसा आई, उन्होंने कहा ये तो मेरा आहार है, वो मुंह खोल के खड़ी रहेगी। तो हनुमान जी ने देखा ठीक है, हम इससे दुगने हो जाएंगे, तो कहाँ इसके मुंह में जाएंगे ही नहीं। तो फिर जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, वो दुगनी हो गई, हनुमान जी भी दुगने होते गए। फिर हनुमान जी को लगा कि यहाँ ये प्रयोजन, अगर हम इसी के लिए रुक जाएंगे कि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हम इससे बड़े हैं, तो जीवन भर क्या करते रहोगे आप? यही करते रहोगे, हम इनसे बड़े हैं, हम। अब ये छोटों के मुंह कहाँ लगना। हनुमान जी छोटे हो गए। ये देखिए, उनको पता है कि इससे क्या लाभ है, हमें भगवान का कार्य समाप्त करना है। इनके साथ इसी में हम लगे रहेंगे क्या? ये है बुद्धि। हनुमान जी का वो प्रसिद्ध श्लोक है,
बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम, ये देखो सब उनके गुण हैं। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता, हाँ, अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। 8 गुण हैं हनुमान जी के। ये हनुमान जी यहाँ भी है और वहाँ तो बड़ा विग्रह है, वो इसीलिए है। हनुमान जी के स्मरण से ही हो जाएगा। तो बुद्धि कितनी सूक्ष्म है। जहाँ व्यर्थ विवाद नहीं करना है वहाँ अगर हम लग गए तो हमारा मुख्य प्रयोजन है उससे हम वंचित हो जाएंगे। ये समझ हमेशा रहे। तो ये हमारा छोटा मोटा कोई प्रयोजन है ही नहीं। हमारा मुख्य प्रयोजन जो है इसी के लिए हमको मेहनत करनी है। तो उनके लिए एक शांति सहज हो जाएगी। सबको बोले आप क्या हो, हम आपके बारे में सोचते ही नहीं। एक वाक्य हमने सुना था, बता देता हूँ। जय कृष्णमूर्ति जी का नाम सुना होगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उनको किसी ने पूछा आप ओशो के बारे में आपका क्या विचार है। ओशो, रजनीश जी। उन्होंने कहा मैं उनके बारे में विचार ही नहीं करता। हमको क्या आवश्यकता है अन्य के बारे में, आप अपना चिंतन करो बस। मतलब विरक्त है बिल्कुल। तो जैसे किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, अब कोई अगर हम बुद्धि में सोचेंगे हम उनके बारे में क्या सोचेंगे, तो क्यों सोचना। ब्रह्म को सोचो, उनके बारे में आपको सोच के क्या लाभ होगा। तो शांति मतलब आप बिल्कुल जहाँ विरक्ति होगी वहाँ ये होगा। पंचकोश में अभिमान बहुत है तो शांति नहीं दे सकते हम किसी को, क्योंकि उनके किए हुए अपराध को हम बहुत महत्व देंगे। फिर अविक्रिया नहीं, अत्यधिक क्रिया हो जाएगी। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर